बारिश के दिनों में कब्रिस्तान का चक्कर लगाते रहा करो साहब। वहां वो लोग दफन हैं जो जरा सी बिजली चमकने पर तुम्हें अपने सीने से लगा लिया करते थे। वहां वो लोग दफन हैं जो तुम्हारे बिस्तर गीला कर देने पर खुद गीली जगह लेट जाते मगर तुम्हें खुश्क और साफ जगह पर सुलाया करते थे। वहां वो अनमोल हीरे दफन हैं जो तुम्हें जरा सी तकलीफ में देखकर बेचैन हो जाया करते थे, जो तुम्हारे आराम और सुकून की खातिर अपना सुख और चैन लुटा दिया करते थे। वहां जेरे खाक वो लोग सो रहे हैं जो खुद भूखा रह लेते थे मगर तुम्हें पेट भर कर खाना खिलाया करते थे, जो तुम्हारी खातिर हर खतरे हर मुश्किल से टकरा जाया करते थे। वक्त निकालकर शहरे खामोशा में उनके पास जाकर बैठा करो साहब, जो बगैर किसी मफाद और फायदे के जिंदगी भर तुमसे बेलौस मोहब्बत करते रहे, जो दिन रात मेहनत करके सिर्फ तुम्हारी कामयाबी और तरक्की के ख्वाब देखा करते थे। वक्त निकालकर कभी उनके कदमों में जाकर बैठ जाया करो साहब, जो अपने पांव पर तुम्हारे पांव रखकर तुम्हें चलना सिखाया करते थे, जो तब तुमसे ढेरों बातें किया करते थे जब तुम्हारी जुबान अल्फाज को अदा करने से कासिर थी। अपने कीमती वक्त से वक्त निकालकर कभी उन हस्तियों की संगत में जाकर बाअदब होकर बैठ जाया करो, जो रात के अंधेरे में तुम्हारी रोशनी थे, जो दुश्मनों के घेरे में तुम्हारा तहफ्फुज़ थे, जो गैरों के झुरमट में तुम्हारे अपने थे, जो तुम्हारे सच्चे खैर ख्वाह थे। वक्त से वक्त लेकर उनकी यादगार पर जाकर याद किया करो उन्हें साहब, याद किया करो उन्हें जो तुम्हें कभी नहीं भूलते थे। दुआ किया करो उनके लिए जो हर वक्त तुम्हारे लिए दुआ किया करते थे। साफ किया करो उनके मजार को जो हर वक्त तुम्हें साफ रखते थे, कभी गंदा और मैला नहीं होने देते थे। फूल रखा करो उनकी यादगार पर जो हमेशा तुम्हें फूलों की तरह रखते थे। वक्त बिताया करो उनके साथ शहरे खामोशा की खामोशी में, जो तुम्हें खामोश और उदास देखकर परेशान हो जाया करते थे, जो चैन थे, सुकून थे, करार थे, जो तेरे लिए सिर्फ प्यार ही प्यार थे, जो राहते दिल राहते जान थे, जो वो ना होते तो तुम भी ना होते, जो तुम्हारी पहचान थे, हर मंजिल का निशान थे, जो हर तूफान में तुम्हारे लिए जाए पनाह थे, जो राज थे राजदान थे। बारिश के दिनों में कब्रिस्तानों का चक्कर लगाते रहा करो साहब। वहां वो लोग दफन है, वहां वो लोग दफन है। पाटन शहर का ये बाबा देलिया कब्रिस्तान काफ़ी बड़ा कब्रिस्तान है। खान सरोवर के करीब और ईदगाह के नज़दीक ये कब्रिस्तान करीबन 28 एकड़ में फैला हुआ है। तो दोस्तों, कई दिन से या 2-3 महीने से काम चल रहा है, जिसकी जहमत यासीन खान पठान बहुत रोज से काम कर रहे हैं और कुछ साथी सख्त गर्मी होते हुए भी और बड़ी मेहनत से शिकस्त से काम किया हुआ है। और इस काम का नतीजा आप जो देख रहे हैं, 50% सफाई हो चुकी है। और सफाई के दौरान हसन भाई की तरफ से रोज़ाना गर्मी के मौसम से अभी तक नींबू शरबत और गुड़ का शरबत का इम्तिहान उनकी तरफ से किया जाता है। बीच बीच में कुछ इमदाद देने वाले भी सखी आए थे, मगर इस कब्रिस्तान के अंदर भले इतनी झाड़ी थी के अंदर फातिहा दुरूद पढ़ना जाना भी बहुत मुश्किल था, मगर अल्लाह नहीं कहते कि जिसको नवाजता है, अल्लाह ने एक जरिया बना दिया। ये पूरी टीम पाटन की जो लगी हुई है और
बहुत अच्छा काम किया हुआ है। अब आप देख सकते हैं चारे बाजू कि आप आकर इत्मीनान से फातिहा दुरूद भी कर सकते हैं। 2 घड़ी आप यहाँ बैठ के सुकून भी पा सकते हैं। कई आस्थाने यहाँ पे लेटे हुए हैं। हजरत ख्वाजा सैयद साहब का भी, हाजी बाबा साहब का भी मज़ार है। सुल्तान हाजी रहमतुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मज़ार भी है और बाबा दहलिया का भी है और कई मज़ार यहाँ पे हैं। तो दोस्तों आप आइए, यहाँ बैठिए, आपका जो भी मंतव्य है सलाह सूचन दीजिए। और इस टीम ने यहाँ पे जो बड़ी शिक्कत से काम किया है, तो पाटन के यासीन खान जो फेमस कमेटी के हैं, उन टीम ने भी काम किया है। पाटन शहर बलोच समाज, जो समाज के जो आगेवान है हमारे हसन खान भाई, उन्होंने भी बहुत समय की कुर्बानी दी हुई है। और साथ में गुलशन नगर मोहर्रम कमेटी के नौजवानों ने भी बड़ी मेहनत से काम किया हुआ है। पावती पोल यंग कमेटी, काली बाजार यंग कमेटी, सभी तमाम मुसलमान भाइयों ने बड़ी मेहनत से यहाँ काम किया और ये काम का नतीजा आप देख रहे हैं। कुछ रोज से यहाँ काम चल रहा है। आज जीसीबीसी भी काम हो रहा है। तो जीसीबी का जो पेमेंट है और कुछ यहाँ पे प्लानिंग ऐसा है कि फेंसिंग है और दीवार भी लेने की है। तो आपसे जो भी इमदाद हो सकती है, ज़्यादा से ज़्यादा आप कोशिश करें और इमदाद कीजिए। ये मिट्टी का घर, आखिरी घर, ये अपना आखिरी घर है। अस्सलाम वालेकुम। इमदाद अगर देना चाहते हैं तो यासीन भाई का कोई अकाउंट नहीं है, उनको कब्रिस्तान में सबकी हाजिरी में हैंड टू हैंड आके आप मदद कर सकते हैं और जो भी लिल्लाह है मदद यासीन भाई के हाथ में आप दे सकते हैं। सुभान अल्लाह।